नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इस समय हम राजमोहिनी गर्ल्स कॉलेज अंबिकापुर में आए हैं, जहां पे कि मेडिकल शिविर का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन यूथ रेड क्रॉस समिति और एनएसवाई दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इसका आयोजन किए हैं। इस आयोजन का क्या मकसद है, यहाँ की छात्राएं किस तरह से लाभान्वित होंगी और यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ पे जो डॉक्टर उपस्थित हैं, उनका क्या फीडबैक है, वो किस तरह की जानकारियाँ उन्हें दे रहे हैं, इन सब चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। तो आइए हम चलते हैं। और हमारे पीछे जो कैंप लगा है, आपको देखिए यहाँ पे छात्राएं हैं जो कि अपने समय का इंतज़ार कर रही हैं, कब इनकी टेस्ट होगा, कब ये डॉक्टर से बात करेंगी। यहाँ पे देखिए डायरी है जहाँ पे कि उनका नाम मेंशन किया जा रहा है और यहाँ से जो पर्ची मिल रही है फिर वो आगे जा रही है डॉक्टर के पास और फिर वो डॉक्टर उन बच्चों से बात करके, उन बच्चियों से बात करके उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है उसके आधार पे उनको दवाइयाँ दे रही है, उनको टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रही हैं। तो आइए हम प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। हेलो मैम, नमस्ते। और हम जानना चाहेंगे कि ये मेडिकल कैंप का क्या पर्पज़ है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये मेडिकल कैंप हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी रहा है। बहुत समय ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे हॉस्पिटल जा नहीं पाते हैं और या संकोच के कारण या किसी परेशानी के कारण, तो हॉस्पिटल उठकर उनके सहयोग के लिए अगर यहाँ तक आया है तो उसका लाभ आप देख ही रहे हैं। सुबह से बच्चे लाइन में लगे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। हमारे स्टाफ के पूरे लोगों ने यहाँ पर टेस्ट करवाया और जैसा कि डॉक्टर मैडम ने कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ हमारे बच्चे, अधिकांश बच्चे एनेमिक हैं। अधिकांश बच्चे, कुछ बच्चों का तो मैडम ने बताया कि बहुत कम है। उनको मैडम ने सजेशन दिया कि आपको तो मतलब बॉटल वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सब हम लोग को, अब वो बच्चा वैसा ही रह जाता अगर उसके ये कैंप नहीं लगता तो उसको जानकारी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और आँखों का भी टेस्ट पूरे स्टाफ ने भी, मैंने खुद ने भी करवाया सारा, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर, सब कुछ चेक करवाया मैंने। तो आप कितना उत्साहित हैं, आप कितना खुश हैं इस तरह के जो। बहुत खुश हैं। इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए क्योंकि हमारे अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल तक जाके चेक नहीं करा पाते हैं। उसकी कई वजहें होती हैं। एक तो ये काम कर रही होती हैं तो इनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, सब जगह क्लासों के कारण नहीं जा पाते, या कई बार इनको लगता है कि हमारा पैसा खर्च होगा। यहाँ पे चूँकि निःशुल्क हो रहा है तो सारे बच्चे उत्साह से ये टेस्ट करा रहे हैं। और हम ये भी सुन रहे हैं कि आँख टेस्ट हुआ है, उनका फ्री में चश्मा भी बन जाएगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इन सब आर्थिक परेशानियों के कारण नहीं जो लाभ ले पाते, उनको ये लाभ मिल रहा। तो ऐसा टेस्ट हमेशा कैंप लगना चाहिए। योर नाइस नेम और डेजिग्नेशन प्लीज़ बता दीजिए। डॉक्टर ज्योति सिन्हा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स राजमोहिनी देवी कॉलेज अंबिकापुर। तो प्रिंसिपल मैम से बात किए हम और थोड़ा सा आगे हमारे पास डॉक्टर भी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह के प्रॉब्लम स्टूडेंट में आ रहे हैं और क्या ये प्रिस्क्राइब करते हैं उनको। हेलो मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि जो शिविर का आयोजन हुआ है इसका किस तरह से लाभ हो पाएगा फ्यूचर में। माई सेल्फ डॉक्टर मीना सिंह, नेत्र सहायक अधिकारी और नवापारा में पदस्थ हूँ। वर्तमान में आज जो कन्या महाविद्यालय में शिविर लगा है उसके अगेंस्ट जो है मैंने सारे बच्चों का आई चेकअप किया है, जिसके अगेंस्ट मैंने देखा है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनके दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में बहुत ज़्यादा प्रभावशील रहा है और उनको बहुत ज़्यादा आँख से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो उसके अगेंस्ट हमने जो है सभी को उपचार दिया है जी। तो इससे बेनिफिट हो रहा है, किस तरह से बच्चे मतलब खुल के अपनी समस्याएं बता पा रहे हैं कि हाँ, नहीं। बच्चों में जो है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष है तो निःशुल्क उसके लिए जो है चश्मा वितरण किया जाएगा और उनके नंबर्स ले लिए गए हैं, जितने भी नंबर्स चश्मे के लग रहे हैं, और मेडिसिन्स वगैरह दिए गए हैं जो भी आँखों से संबंधित परेशानियाँ हैं उसके लिए। तो अभी तक सुबह से जब से कैंप लगा है कितने बच्चे आ गए हैं। अभी तक हमारे पास लगभग आई से रिलेटेड बच्चे जो हैं 60 आ गए हैं और उनको जो है परेशानियाँ थी और मैंने उनको देखा है। थैंक यू मैम। अभी तक आई सेक्शन की मैम थी, हम आगे आते हैं उनसे पूछते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरह के प्रॉब्लम को आप यहाँ पे फिगर आउट करके प्रिस्क्राइब कर रही हैं उनको बता रही हैं मैम, और इस तरह के शिविर का क्या बेनिफिट हो सकता है बच्चों में। मेरा नाम डॉक्टर लता चौधरी है और यहाँ पे बेसिकली जितने भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं वो सारी की सारी बच्चियाँ हैं और सारे के सारे एनीमिक हैं यहाँ पे। तो उनके लिए हम लोग फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और एक बच्ची थी जिसका हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम था, 5.4 mg था, तो उसे हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफ़र कर दिया है। ब्लड चढ़ेगा उसका भी यूनिट में। एंड बाकी जितनी भी जो लड़कियाँ उनको हाइजीन का प्रॉब्लम है ना, तो हाइजीन रिलेटेड उनका एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग कि कैसा हाइजीन मेंटेन करना हो, कैसे प्रॉब्लम ना हो उनको। तो मान लीजिए इस तरह के शिविर में आने के पीछे मतलब
फर्स्ट टाइम आई होंगी या फिर और जगहों पे गई होंगी, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है और बच्चे किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं इन फ्यूचर? बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो कितनी झिझक होती है और कितना खुल के आपसे बात कर पाते हैं? सबसे मेनली होता है कि बीइंग एज अ गर्ल लड़की लड़कियों से ज़्यादा शेयर करती हैं, तो वी आर लाइक अ फ्रेंड। वो हमें एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, हम भी उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। तो अपनी वो सारी प्रॉब्लम बताते हैं कि मैडम यहाँ पे इचिंग हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपनी सारी बातें खुल के बताती है वो, और फिर उससे रिलेटेड हमें उन्हें एजुकेट करते हैं कि ऐसा करो यू नो। तो उस हिसाब से क्या वो खुद सीखेंगी तो अपने आगे लोगों को भी सिखाएंगी, घर वालों को भी सिखाएंगी। तो इससे ये छोटे लेवल से ये बड़े लेवल तक जाएगा ये चीज़। ये जस्ट पॉइंट है, यहाँ से वो ब्रॉड फैलेगा। मतलब हाइजीन टू मेडिसिन, वी कैन से। यस यस, इट्स हाइजीन, मेडिसिन एंड एजुकेशन अबाउट क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। तो अभी तक कितने आए मैम, किस तरह का रिस्पॉन्स? आई गेस यहाँ के सारे बच्चे आए, इट्स अराउंड मोर देन 50 चिल्ड्रन हियर। तो सारे ही आए हैं, सबको है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, आते हैं चेक करवाते हैं, एंड मोस्टली दे आर एनीमिक, एंड सबका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। इवन द स्टाफ्स भी आए हैं जो कि हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो सब एटलीस्ट दे आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। आर यू एंजॉयिंग दिस? Yeah, of course, I'm loving it. That's why I'm a doctor, you know, like I'm loving this. थैंक यू। डॉक्टर मैम से बात की और किस तरह की एनीमिक की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लड़कियां झिझक की वजह से नहीं बोल पाती हैं, यहाँ पे आके किस तरह से खुल के, क्योंकि मैम भी लेडीज़ हैं, तो उनसे किस तरह से खुल के अपनी प्रॉब्लम बता रही है। हम कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी पूछें किस तरह से बेनिफिट हुआ है। हेलो, आपका नाम क्या है मेरा नाम आंचल गोस्वामी है। और किस क्लास में हैं आप? मैं एमए फाइनल में हूँ अभी। तो ये शिविर का क्या बेनिफिट रहा, किस तरह से आप इसको लेती हैं कि आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा हो सकता है आपके साथ और आपके जितने भी मतलब दोस्त हैं उनको? सबसे पहले मैं एनएसयूआई का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो हमारे लिए, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई के चलते ध्यान नहीं दे पाते ज़्यादा अपने हेल्थ पे, तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी। और ये बोलना चाहूँगी कि आज यूथ रेड क्रॉस के डे के दिन इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, और इससे हम लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। जैसे किसी की आँख में कमज़ोर है, हमारे आँख में कमज़ोरी है, तो हम यहाँ पे निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, और हम लोग को चश्मा भी फ्री में दिया जा रहा है। और बाकी जितने भी वीकनेस है और बहुत सारे हैं यहाँ पे सुविधा, जो लाभ इसका उठा सकते हैं हम लोग। तो आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के शिविरों का और भी आयोजन हो आपके विश्वविद्यालय के साथ साथ, और भी जो हमारे संभाग में विश्वविद्यालय हैं और भी जो बच्चियां हैं इस तरह के शिविर से लाभान्वित होंगी? बिल्कुल, मैं चाहूँगी आने वाले दिन में ये और हो। जितने भी हमारे स्टूडेंट और जो कमज़ोर हैं, यहाँ से हम लोग को वहाँ हॉस्पिटल से बेनिफिट्स यहीं पे मिल रहा है। कोई जा पाता है, कोई जा भी नहीं पाता है, तो ठीक है, ये हमेशा होना चाहिए कॉलेजेस में। थैंक यू, आप हमसे बात की। थैंक यू। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर, स्टूडेंट से बात किए, और यहाँ पे हमारे साथ जो संयोजक हैं, संचालक हैं, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इसके पीछे मकसद क्या है, आने वाले दिनों में इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। आपका नाम क्या है? और मैं जानना चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएं ताकि लोग जान सकें। जी, मेरा नाम हिमांशु जायसवाल है और मैं एनएसयूआई का यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ। ये हम लोगों ने कोविड काल के बाद जब ये महाविद्यालय का संचालन पुनः चालू हुआ, तो हमने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और रेड क्रॉस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय आदि बाबा से हम लोगों ने चर्चा किया कि सर मतलब बाबा की स्वास्थ्य जो प्रशिक्षण है वो बहुत ज़रूरत हो गया है छात्रों को, क्योंकि बाहर से छात्र आते हैं कॉलेज में, और अगर किसी में कोई अगर समस्या मिलती है तो आप निःशुल्क डॉक्टरों से कैंप लगाया जाए, जिससे अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें निःशुल्क दवाई दिया जाए और वो कॉलेज में स्प्रेड होने का ना रहे। तो हम लोगों ने इसे ज़िले में 18 महाविद्यालय हैं, जिसमें आज ये तीसरा महाविद्यालय है। इससे पहले हम लोग राजीव गांधी पीजी कॉलेज और साईं बाबा कॉलेज में ये हो चुका है, हमारे सदस्यों के द्वारा वहाँ पे कराया गया है, और लगभग 2100 अभी तक 2100 छात्रों को इसका लाभ मिल चुका है, जिसमें आँख का, नाक का वैक्सीनेशन, और उन्हें निःशुल्क चश्मा भी दिया जा रहा है, जिन्हें चश्मा का उपयोग है, जो डॉक्टर के द्वारा चश्मा लिखा जा रहा है। ये सारे चीज़ हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। प्लस समय समय पे ब्लड डोनेशन का भी हम लोगों ने यहाँ पे करा है कि हर कॉलेज से 2 यूनिट 4 यूनिट ब्लड, जैसे आज राजमोहनी देवी महाविद्यालय में 4 यूनिट ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमा होगा और किसी ज़रूरतमंदों को वो ब्लड उपयोग आएगा। हम लोगों ने एक एनएसयूआई ऑफिशियल ऐप, जो कि देश में पहला ऐप हम लोगों ने सरगुजा जिला में जारी किया है, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। हम लोग छात्रों को उस माध्यम से भी बोल रहे हैं कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करें और अपना ब्लड ग्रुप उसमें रजिस्ट्रेशन करें, और हम लोग उसमें ब्लड का लिस्ट भी डालें कि अगर किसी ज़रूरत को पड़ता है तो उससे कॉन्टैक्ट करके, हमारे वॉलंटियर से कॉन्टैक्ट करके आप ब्लड उस वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्लस उसमें विश्वविद्यालय का भी जो समस्या है उस समस्या को भी अंकित करेंगे, तो हमारे वॉलंटियर्स 3 दिन में उनका निराकरण करेंगे। तो ये ऐप पूरे देश में पहला सरगुजा जिला है जो एनएसयूआई सरगुजा के एक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर में लॉन्च किया है, और उसी कड़ी में ही हम लोग आज ये कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं, जो कि मेडिकल से जो इश्यूज़ होते थे गरीबों को, जो इस पढ़ते व्यस्तम टाइम में अपने आप शरीर को ध्यान नहीं दे पाते थे,
तो वो आज इस कैंप के माध्यम से जो उनके में कमी है वो अपना मेडिसिन और उपचार करवा के अपने घर जा रहे हैं। आपने बातचीत के दौरान एक शब्द का प्रयोग किया, वैक्सीनेशन। वो वैक्सीनेशन किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पे? कोविड की वैक्सीनेशन अभी भी हम लोगों को यहाँ से मालूम हुआ, बोलते हैं आंकड़ों में कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन आज भी 100 से अधिक वैक्सीन इस कॉलेज में लगी, एक कॉलेज में। तो अभी भी कई लोग अभी वैक्सीन से दूर हैं और अभी भी कई लोगों को भय था, लेकिन हम लोगों ने उन्हें कंपेन किया, उन्हें समझाया कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, आप लोग लगवाएं। और आज कम से कम 82 अभी जो गर्ल्स हैं यहाँ पे जो वैक्सीन आज लगवाई है कोविड का। और इस तरह के जैसे आयोजन हो रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, जैसे आपने बताया डिफरेंट कॉलेजेस में आप जा चुके हैं और भी आने वाले दिनों में जाएंगे, तो किस तरह से बच्चे उत्साहित होकर आ रहे हैं? बच्चे बिल्कुल उत्साहित होकर आ रहे हैं। उन्हें जैसे पता चल रहा है कि ये निःशुल्क कैंप का आयोजन NSUI और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है, वो आके अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनमें उत्सुकता दिख रही है। आज यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज में ही देखना चाहिए, आज फ्रेशर पार्टी था, लेकिन उसको छोड़ के लोग पहले अपने जांच कराए और उसके बाद फिर वो अपने फ्रेशर पार्टी में गए। तो उत्सुकता छात्रों का बिल्कुल दिखने को मिल रहा है इसमें। थैंक यू, आप हमसे बात किए हिमांशु। धन्यवाद, थैंक यू। तो इस तरह से हम गर्ल्स कॉलेज में आए, यहाँ पे प्रिंसिपल, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, इवन जो इसके आयोजक हैं उनसे भी बात किए और हम जाने कि किस तरह से ये लाभान्वित है। आने वाले दिनों में हमारी जो भी बच्चे हैं, गर्ल्स हों बॉयज़ हों, किस तरह से अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे आके बता सकते हैं और निःशुल्क उनका उपचार हो रहा है। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कैमरामैन AP के साथ मैं दीपक पांडे और आप देखते रहिए फटाफट न्यूज़। थैंक यू।